आइए मैं मिल पाती हूँ अपने मेहमान से, हमारे पलामू के ही हमारे कवि राकेश सर यहाँ हाजिर हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको हमारा नमस्कार। और मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले रेडियो सम्राट में आने का जो एक सफर था ये आपने तय किया, कैसा लगा? एक परिचय भी अपना दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बहुत धन्यवाद शालिनी जी। FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो सम्राट के इस स्टूडियो में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सभी श्रोताओं को हृदय से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अपने संदर्भ में बस इतनी सी बात कि 2 हाथ दिल पर रख लिया, मुंह खोलना अच्छा लगा। क्या बात है। पाया तुम्हारा साथ तो सच बोलना अच्छा लगा। चलती रहे कटती रहे यह जिंदगी बोझिल न हो, राकेश जीवन में सदा रस घोलना अच्छा लगा। तो हम श्रोताओं पाठकों के बगैर अपना परिचय हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप हैं तो हम हैं और हम दोनों हैं तो कुछ साहित्य की बातें हो पाती हैं, कविता की बातें होती हैं, कुछ मनोरंजन होता है, कुछ गंभीर चर्चाएं होती हैं। परिचय के नाम पर कि पेशे से शिक्षक हूँ और कलम चलती है कविता की ओर तो लोग कवि भी कह देते हैं। और पहले ही है कि जब कवि ठान लेते हैं तो वो दुनिया करने के लिए एकदम दीवानी हो जाती है। कवि ऐसा जरिया है, कविता ऐसा जरिया है और कवि लोग जो हमेशा हमारे दामन को थामते हैं। चाहे हम कहें हर क्षेत्र में रोजगार से जुड़ी बातें हो, पर्यावरण से हो, युवाओं को सशक्त बनाने की हो, महिलाओं के बारे में बातें हो, ये सारी बातें जो आपकी लेखनी है, जो हम शब्दों में उन शब्दों को पिरोते हैं आप सभी, तो जाहिर सी बात है कि हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि इस सफर को तय करना आसान नहीं होता, उस मंजिल तक जाना जो हम सपने बुनते हैं, सजाते हैं, कुछ राहें हमें मिल जाती है जिसे लेकर हम उसे आसान बनाते हैं। तो सर ये शिक्षक तो आप हैं ही, और शिक्षक है तो कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाने में भी दिमाग में चलता ही है कुछ लाइनें कविता की, है ना? तो ये सफर आपका कब से शुरू हुआ? सफर की जब बात आती है तो लोगों के ध्यान में अचानक आ जाता है कि बहुत संघर्ष हुआ होगा। हमारे गुरुदेव परम आदरणीय प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र सर कहा करते थे कि सफलता के लिए संघर्ष से अधिक उत्साह की आवश्यकता होती है। तो ये उत्साह बचपन से रहा और इस वजह से रहा कि हमारे दादाजी पंडित बिंदु माधव शर्मा जी एक स्थापित कवि रहे और हम सब आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के परिवार से आते हैं। उनकी कविताएं कि जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है, ये सब पढ़ पढ़ कर बड़े हुए। आगे चलकर दादाजी की कविताएं आने लगी। उनका खंड काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है कण्वाश्रम, जिसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला की कथा लिखी है। तो कविता चूंकि बचपन से देखते रहे इसलिए संघर्ष जैसा तो नहीं, उत्साह जैसा खूब रहा और ये उत्साह काम आता है अभी। सर हर किसी से कुछ सीखने को मिलता है और ये आज का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, मुझे बहुत एक अच्छी बात जो अभी आपने कही, संघर्ष और उत्साह, ये जो हमारे आदरणीय, जो हम कभी कहते ही नहीं कि वो हम सबके बीच में नहीं है, प्रोफेसर एस.सी. मिश्रा सर, वो हैं, अभी भी हैं, उनका आशीर्वाद है। आपने कितने अच्छे से कहा, लोग संघर्ष की बात होते हैं तो लोग बताना शुरू करते हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर हम उस खूबसूरत पहलू पे जाते हैं। आपने कहा संघर्ष की बात थी लेकिन उत्साह था। ये कहीं ना कहीं जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, यही सारे जो शब्द हमारे होते हैं ना, हमें हिम्मत देते हैं, कभी आपसे कभी उनसे किसी से। तो आपने जो ये लाइनें आपकी दो हमें बहुत अच्छी लगी कि संघर्ष तो रहा ही नहीं, जबकि आपको पता है हर पल है, लेकिन आपने उसको कितने अच्छे से यहाँ पे पेश किया। और जहाँ लिखने की बात है, आपका रुझान जैसे कि हम लिख रहे हैं, काव्य रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, तो ज्यादा आपका मतलब किसमें रहा? देखिए अगर महाकाव्यों की बात करें तो रामचरितमानस हमारे सामने है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, और उसके रस की बात आती है तो उसमें शांत रस है। मतलब सब कुछ जब घुल मिल जाता है, जैसे सातों रंग जब मिल जाते हैं तो सफेद हो जाता है। तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारा रंग सफेद है, अभी कोई रंग चढ़ नहीं पाया है, धीरे धीरे चढ़ेगा। बस बात यह है कि अभी हम सब छंद के रंग में रंगे हुए हैं, रस की ओर बढ़ना शेष है। प्रारंभिक चरण में कविता सबकी तरह हम सब भी करते थे, मैं भी करता था, कि जमीन है, मकान है, कार है, मगर सब उधार है,
वाह वाह वाह, सुनने में अच्छा भी लगता था, बहुत अच्छा, प्रशंसा भी मिलती थी। बहुत अच्छा। मगर जब काव्य शास्त्रीय विवेचना होती, जब गुरुजनों के बीच कवि पंक्तियों की समीक्षा होती, तो वो कहा करते थे कि थोड़ी सी और मेहनत कीजिए इसमें, और वो मेहनत था कि मात्राओं की गणना कीजिए, थोड़ा छंद की ओर बढ़िए। तो इसमें पूरा श्रेय आचार्य ओम नीरौजी, कविता लोक सृजन संस्थान लखनऊ के संस्थापक, उनके गुरुकुल में हमने लगभग 5 वर्ष छंद का अभ्यास किया। तो थोड़ा मोड़ा छंद लिखने लगा हूँ, सीखने लगा हूँ, और अब जो कुछ भी कर पाता हूँ छंदबद्ध, तो गुरुदेव परम आदरणीय आचार्य ओम नीरौजी का आशीर्वाद है, और उनकी ही प्रेरणा से छंदबद्ध होने लगा। तो थोड़ी कविताएं जी जी बिल्कुल इस रूप में आने लगी कि तेरे सिवा कौन यहाँ जाए, तेरा सुत कहाँ, एक बार मन में विचारो माता शारदे। तम घन घोर घेरा हर ले अज्ञान, मेरा ज्ञान अक्ष खोल के निहारो माता शारदे। ज्ञानहीन कैसे जिए सुत तेरा विष पिए, हंस पे सवार हो उबारो माता शारदे। अवीना हस्त धारती हो गगन विहारती हो, आज इस मंच पे पधारो माता शारदे। तो क्या बात है सर। ये माँ शारदे के चरणों में बैठकर गुरुजनों के दी हुई शिक्षा कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं, उनके द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, थोड़ा छंदबद्ध होने से कविता लयबद्ध हो जाती है, लयबद्ध होता है। और जहाँ लय है वहाँ सुर है। और आप तो स्वयं बहुत अच्छा गाती हैं, रेडियो हम सब बचपन से सुनते रहे और गानों की वजह से सुनते रहे, तो कविताओं में भी थोड़ी लय होती है, तो लोगों को पसंद आता है, या पसंद आए अथवा ना आए, हमें तो अच्छा लगता है। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। वही कविता है, लिख दो कागजों पे लिख दो तो कविता है, गुनगुना दो तो गीतों में पिरो जाता है, वो मोती है कविता। और सर मैं जैसा देख पा रही हूँ कि अभी यहाँ आपके पास इतनी प्यारी प्यारी जो अच्छी माँ शारदे की कृपा है, और ये सबसे बड़ी हमारे पास धरोहर है ना, जो हम किताबों से जुड़े, उन पन्नों से जुड़े, ये हमारा सौभाग्य होता है कि इतने कहते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी को वक्त नहीं है, लेकिन उसमें आप शिक्षक बच्चों को सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, समाज में अपने कविता के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश भी दे रहे हैं। उसके बावजूद एक पढ़ना, जो लिखता है उसे पढ़ना पड़ता है, हर रोज शब्दों से खेलना पड़ता है सर। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ स्टूडियो में हमारे माँ शारदे के एक रूप में सब चीजें, किताबें जो आपने रखी है, तो इसके बारे में थोड़ी हम सभी श्रोताओं को जानकारी दें। जी, किताबों के संदर्भ में पहले तो कोई विशेष कोई योजना नहीं थी, परंतु जब हमारे दादाजी नहीं रहे जी, अनुपस्थिति में लोग के अच्छाइयाँ, उनके गुण समझ में आते हैं, सामने रहते हैं तो हम नहीं, तो उन्होंने हम लोगों के लिए धरोहर छोड़ा, कण्वाश्रम। कण्वाश्रम का सर मतलब क्या हुआ? देखिए, एक ऋषि हुए कण्व, और उनके आश्रम में शकुंतला रहती थी, जहाँ महाराजा दुष्यंत जी कभी गए, और दोनों के सानिध्य से आगे चलकर भरत जी की उत्पत्ति हुई, और वही भरत जी आगे चलकर हमारे देश के प्रतापी सम्राट बने, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। और दादाजी ने उसमें लिखा कि अब रहेगा नाम भारतवर्ष इसका, देख ले संसार चरमोत्कर्ष इसका। तो उन पंक्तियों को पढ़ पढ़ कर हमें लगता था कि इस पुस्तक की चर्चा अपने मित्रों के बीच हम कैसे करें। तो हम मेरी जब कविताएं तैयार हुई और उसके संग्रह का नाम आया, तो उसका नामकरण अपने कुछ शुभचिंतक मित्रों और अपने हृदय के उद्गार के आधार पर इस पुस्तक का नाम, अपनी पहली पुस्तक, पहले काव्य संग्रह का नाम हमने रखा कण्वाश्रम के फूल। और ये इस पुस्तक ने एक पहचान दे दी हमें कि हम कविता करते हैं। और इसके बाद हम लोग छंदबद्ध हो रहे थे धीरे धीरे, तो छंदों को साधने के लिए कहते हैं कि दोहा छंद का द्वार है। अच्छा। तो कण्वाश्रम के फूल में हमारी 8 विधा की रचनाएं हैं। इसमें दोहा है, मुक्तक है, कुंडलियां है, गीत है, गजल है, गीतिका है और कविता है। तो ये 8 प्रकार की चीजें बारी बारी से आने लगी, और हमारा एक साझा संकलन आया जिसमें हमारे फलामों के 7
रचनाकारों ने, संपादन मैंने किया। और हमारे बीच एक वरिष्ठ छंदकार हैं श्री श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी। उनके अतिरिक्त एमजे अजहर साहब एक अच्छे गजलकार और दोहाकार हैं। इनके अतिरिक्त ये विद्या वैभव भारद्वाज, राम प्रवेश पंडित, अनुज कुमार पाठक जी, नीरज कुमार पाठक जी, ये और मैं सातों ने मिलकर एक कविता तैयार की, फूले विपिन पलाश, और इसको पलामू पे केंद्रित रखा। सभी रचनाकारों ने 100 दोहे लिखे, जिसमें 10 दोहे पलामू पे। और ये पुस्तक बहुत सराही गई, सबों की सराहना मिली और इससे थोड़ा हौसला बढ़ा। तो आगे चलकर गीतिका एक बहुत ही अच्छी विधा है। आचार्य ओम नीरो जी ने इसका प्रतिपादन किया है। हम सब उनके गुरुकुल में सीखते हैं। तो पलामू के 5 रचनाकार जो गीतिका लिख रहे थे उस समय, अभी भी लिखते हैं और भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो नीरज कुमार पाठक जी, अनुज कुमार पाठक जी, राम प्रवेश पंडित जी, आचार्य धनंजय पाठक जी और मैं, ये 5 लोगों ने मिलकर गीतिका पंचामृत बनाया। मेरे संपादन में पुस्तक आई। तो इस तरह से थोड़ा रुझान पलामू में छंदों का बढ़ा और आज तो बहुत अच्छी रचनाएं हो रही हैं, बहुत से अच्छे रचनाकार हैं। फिर एक गीतिका संग्रह स्वतंत्र रूप से मेरी आई, सुमन सरोवर जी। तो इसमें 108 गीतिकाएं हैं और इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक गीत संग्रह। गीत तो आपके रेडियो के लिए भी स्थायी स्तंभ है, गीत तो सबकी जान है। तो गीत संग्रह है, क्यों है कोयल काली। हाँ, एक टाइटल, एक गीत मेरा थोड़ा लोगों ने पसंद किया। जी बिल्कुल सर। तो उसी के टाइटल के रूप में हमने इसका नाम रखा कि क्या यह चूक हुई प्रभु तुमसे, पूछे आज सवाली, मधुर कंठ से गाने वाली, क्यों है कोयल का। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। धीर समंदर गहरा है पर पानी इसका खारा, चंचल नदियों का जल मीठा, बह जाता है सारा, जिसके फूल महकते उसकी कांटों वाली डाली। वाह वाह वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मधुर कंठ से गाने वाली, क्यों है कोयल काली। तो उसी के रूप में ये शीर्षक दिया हमने, क्यों है कोयल काली। ये सब बहुत सुंदर सर। ये तो हम जानते थे कि क्यों है कोयल काली आपकी जो है, लेकिन आपने जो अभी लाइनें पढ़ी, अगर इसमें वो सारी लाइनें उसी में है। बिल्कुल। सच में सर ये बहुत ही सुंदर है। जी। ये हम आपकी लेखनी को सलाम करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि रेडियो सम्राट की स्टूडियो में इस तरह से गीत, गजल और जो हम आपने छंद की बात कही और एक मुक्तक माने तो सर वो क्या है मुक्तक के बारे में? देखिए मुक्तक अगर साहित्य की दृष्टि से बात करें तो सभी कविताएं मुक्तक हैं। मतलब 2 विधा है, एक तो प्रबंध जिसमें हम काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य देखते हैं। अब बाकी जो भी कविता स्वतंत्र है वह मुक्तक है। एक अर्थ तो यह हुआ, मगर इन दिनों मुक्तक जो बोल के मंचों पर पढ़ा जाता है वह मुक्तक 4 पंक्तियों का एक छंद कह सकते हैं। चतुष्पदी है, 4 पंक्तियां हैं, जिसमें 3 पंक्तियां एक तुक की होती हैं। और तीसरी पंक्ति का तुक अलग होता है। अच्छा। और मंचों पर वातावरण बनाने में जैसे बहुत काम करता है। और मुक्तक को ध्यान में रखकर हमने एक मुक्तक पंचामृत बनाया। जैसे गीतिका पंचामृत बनाई तो 5 लोगों का, तो 5 लोगों के साथ हमने मिलकर मुक्तक पंचामृत बनाया, जिसका संपादन हमने किया। नीरज कुमार पाठक जी, रीना प्रेम दुबे, अनुज कुमार पाठक और रमेश कुमार सिंह जी के साथ। तो देखिए मुक्तक इन दिनों कुमार विश्वास जी आज एक कहें कि क्रांति ला दी हिंदी कविता में, और कोई दीवाना कहता है मुक्तक ही है उनका। आपको एक गोपाल दास नीरज जी बड़े गीतकार हुए, उनका एक मुक्तक मैं आपके सामने श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। नीरज जी को भाई, उनका मुक्तक है कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा,
मगर प्यार को खोजने जो चला, हाँ, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। क्या बात है, क्या बात। गोपाल दास नीरज जी तो बहुत खूब सर। मैं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी का एक मुक्तक आपके सामने रखता हूँ जी। कि कर्म ऐसा कोई एक कर जाएं हम, कर्म कोई ऐसा, कर्म ऐसा कोई एक कर जाएं हम, जग न जाए बिसर जबकि मर जाएं हम। क्या बात। अधूल हो फूल जाएं फिजाएं महक, बस की जिस रह गुजर से गुजर जाए हम। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। ये कविता सर, कविता और गीत की बात हो रही है और आज आप रेडियो सम्राट के स्टूडियो में, ऐसे में जहाँ गीतकार हैं, कवि हैं, तो दिल में कहीं ना कहीं गाने भी होते हैं। तो आपके दिल के करीब कौन सा गाना है, जरा हम रेडियो सम्राट के स्टूडियो से आपकी पसंद जो है हमारे श्रोताओं तक भेजाए। अरे देखिए, पसंद हमारी, हमें लगता है श्रोताओं की भी पसंद होगी। हाँ, कि एक प्यार का नगमा है। हाँ, जी जी, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये सामने वाले किसी को भी इंगित करके कहिए, माँ सरस्वती के सामने हम कहें तो भी फिट है, ईश्वर के लिए कहें तो भी हिट है, हिट है। माँ के लिए कहें तो भी, और अपने जो सबसे निकटवर्ती प्रिय प्रियतम होते हैं उनके लिए कहें तो मुझे तो बहुत पसंद जी है। सर, तो रेडियो के सम्राट के स्टूडियो में दोस्तों आज हमसे जुड़े हैं कवि राकेश सर, और बहुत ही छंद की बात कहें, मुक्तक की बात कहें, और सारी बातों पे इन्होंने जो ध्यान दिलाया। बहुत सी बातें हैं, कविता जानते हैं, पढ़ना है, लिखना है, लेकिन कवि ही बता सकते हैं उसकी गहराई को। कहते हैं कि डॉक्टर जैसे हर बीमारी का इलाज जानता है, वैसे जो जिस फील्ड में माहिर है, जैसे साहित्यकार की अगर बात कहें तो वो जो खूबसूरती के साथ गीत गजलों के बारे में बताते हैं, कविता के बारे में बताते हैं, शायद ही कोई बता पाए, और इनसे तो हमें सीखनी ही है। तो चलिए हम राकेश सर की फरमाइश का सुनते हैं। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये बहुत खूबसूरत, जो हम सभी के दिलों के करीब है ये नगमा। तो आइए इस नगमे के साथ मैं हूँ, और आज हमारे साथ हैं हमारे रेडियो सम्राट के स्टूडियो में राकेश सर।